हेलो दोस्तों, तो आज इस चैनल पे मैं एक सीरीज़ क्रिएट करने वाला हूँ। वो सीरीज़ सैस इंटरव्यू के ऊपर होगा। सैस इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन होंगे, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर इन वीडियोस में आपको ज़रूर मिलेगा। और आज उस सीरीज़ का एपिसोड 1 है। आज हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के कितने राउंड्स होते हैं। सेकेंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, क्या पैटर्न होता है। और तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा इस इंटरव्यू में। तो चलो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू में राउंड्स कितने होते हैं। तो 3 राउंड होते हैं गाइस बेसिकली। कभी कभार एक राउंड भी होता है जो कि टेक्निकल होता है सीधा, और कभी कभार 3 राउंड भी होते हैं। तो जब 3 राउंड होता है तो क्या पूछे जाते हैं और क्या क्या होता है उन राउंड में। तो सबसे पहला स्क्रीनिंग राउंड होता है या टेलीफोनिक। समझो ये राउंड टेलीफोनिक भी हो सकता है और या तो वीडियो कॉल भी हो सकता है। ओके, आपको टीम्स पे आपको अपना वीडियो भी शेयर करना पड़ेगा और ऑडियो तो ऑडिबल रहेगी उन्हें। तो ये जो मीटिंग होगा उसमें बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सैस के। ओके, फंक्शंस हो गया, स्टेटमेंट, XYZ, जितने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा डीप में ही जाएंगे। आपसे बेसिक लेवल का पूछेंगे। द रीज़न इज आपको स्क्रीन करना चाहते हैं कि आपने जो अपने CV में मेंशन किया है, जो कंटेंट आपने मेंशन किया, क्या वो नॉलेज आपको है भी कि नहीं। तो फिर जब ये राउंड आप क्लियर कर लेते हो, बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कर देते हो, तो नेक्स्ट राउंड जो होगा वो टेक्निकल होगा। और जो टेक्निकल राउंड होगा मोस्ट प्रोबेबली अपना वीडियो शेयर ही करना पड़ेगा। तो ऑडियो और वीडियो मस्ट होता है शेयर करना। और टेक्निकल राउंड में शायद ऐसा हो सकता है कि आपको परफॉर्म करने भी बोले, कोड लिखने भी बोले। या तो आपको चैट बॉक्स में लिखना होगा या तो शायद कोडिंग विंडो में भी लिखना पड़ सकता है। अब टेक्निकल राउंड और जो स्क्रीनिंग राउंड या टेलीफोनिक राउंड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। टेक्निकल राउंड जैसे कि नाम ही टेक्निकल है, तो इसमें टेक्निकल में जो होता है क्वेश्चन वो एकदम डीप में पूछा जाता है। डीप में यानी समझो को आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, फिर वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि ऐसे सिनारियो में क्या हो सकता है या ऐसे क्या हो सकता है, कि क्या आपको इस चीज़ का कुछ नॉलेज है। यानी डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन डेप्थ में। और टेक्निकल राउंड अगर आपने क्लियर कर लिया उसके बाद होगा HR राउंड। HR राउंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने लाइक स्क्रीनिंग राउंड और टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया होगा तो HR राउंड आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। बिकॉज HR राउंड इज काइंड ऑफ इंटरेक्शन राउंड। HR आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली कुछ बेसिक लेवल के डिस्कशन होंगी कि आप ज्वाइनिंग कैसे करोगे, रिलोकेशन और ये सारी चीज़ें, फॉर्मेलिटीज, डेट और ये सारे कन्फर्मेशन होंगे। तो अगर आपने स्क्रीनिंग और टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया होगा तो मान के चलो आप 90% श्योर हो HR राउंड आपका क्लियर हो ही जाएगा। क्या HR राउंड में आपका रिजेक्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट ऐसा बहुत ही कम होता है कि HR राउंड में आपका रिजेक्शन होगा। और अगर एक टेक्निकल राउंड ही होता है, बहुत इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि 3 राउंड ना हो के एक ही राउंड होता है, तो उस एक राउंड में मोस्टली आप पे आपको ओवरव्यू मतलब पूरी तरह से चेक किया जाता है कि टेक्निकली आप कैसे हो, कम्युनिकेशन में कैसे हो, बिहेवियर में ओवरऑल कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो या हैंडल कर रहे हो। और बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे और आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया जाएगा इंटरव्यू में। एंड नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, जो सर्टिफिकेशन होगा उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। सो गाइज, मैं ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने फेक सर्टिफिकेशन सैस का बनवाया है या उन्होंने किया है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि सैस का भी फेक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा यह सजेशन है गाइज, जब फेक सर्टिफिकेशन अगर आप लेके भी जाते हो इंटरव्यू में, तो बहुत बार ऐसे मैंने देखा कि इंटरव्यू में वो लोग एक्सपोज हो जाते हैं या तो मिड इंटरव्यू में इन्हें इंटरव्यू छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब आपने सर्टिफिकेशन किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक लेवल का तो मिनिमम नॉलेज होगा ही, राइट। वो सर्टिफिकेशन ये शो करता है। तो जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे थोड़ा भी ट्विस्ट करके आप बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप वो आंसर नहीं कर पा रहे, तो इंटरव्यू को ऑटोमेटिकली पता चलता है कि आपके पास जो सर्टिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली फेक होगा। कहीं ना कहीं से आपने अरेंज किया होगा XYZ मेथड से। आप सभी को पता है कि हम टेक्नोलॉजी एज में रहते हैं। टेक्नोलॉजी की हेल्प से इम्प्रूवमेंट बढ़ा है, वैसे ही स्कैम भी बढ़े हैं। सर्टिफिकेशन रियल होता है बट उस एग्जाम को कोई और देता है समहाउ। ओके, कैंडिडेट वहीं पे होता है लेकिन समहाउ कोई और एग्जाम देता है और इस तरीके से सर्टिफिकेशन बन जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे सर्टिफिकेशन हेल्प कब करता है पता है? इंटरव्यूज मिलने में। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसी रोल से क्यों ना हो, तो सर्टिफिकेशन ये बताता है कि आपको मिनिमम लेवल की नॉलेज है ही। अब सर्टिफिकेशन रियल है या फेक है वो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को पता ही चल जाता है जब आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं बेस, एडवांस या क्लिनिकल लेवल के। जब आपके राउंड्स होते हैं, स्क्रीनिंग राउंड, टेक्निकल राउंड और HR राउंड में। और गाइज, इन सभी राउंड में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको ऐसा फील होगा कि इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया क्योंकि उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे। देखो, इंटरव्यूअर तब तक आपको पूछते जाएंगे जब तक आप नहीं रुक जाते। ओके, कभी कभार ऐसा होगा कि इंटरव्यूअर कुछ हद तक क्वेश्चन पूछ के रुक जाएंगे, बट इंटरव्यूअर का काम ये है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना डेप्थ तक नॉलेज है। और आप कभी उनके नॉलेज लेवल को मैच नहीं कर पाओगे
ठीक है, उनको मिनिमम 8, 10, 15 या 20 ईयर का एक्सपीरियंस होगा ही, तो बट ऑब्वियस है आपसे ज़्यादा ही नॉलेज होगा। वो आपसे पूछते जाते हैं, जब तक आप आंसर करते रहते हो आपसे पूछते जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आप कब तक आंसर कर सकते हैं, कितना नॉलेज है आपके पास। तो ऐसा मत सोचना कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। एंड इंटरव्यू सिर्फ टेक्निकल पे ही डिपेंड नहीं करता। हाँ, टेक्निकल इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर गेटिंग सेलेक्टेड, बट इंटरव्यू सिर्फ टेक्निकल पे डिपेंड नहीं करता। इट्स द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, इट्स द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, it's the way you are listening the question, okay, each and everything contribute in the interview। बट हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि 60% वेटेज या 50% वेटेज टेक्निकल का है, रिमेनिंग 30% कम्युनिकेशन का है, रिमेनिंग 20 या 10% हाउ यू आर हैंडलिंग, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। सो ओवरऑल इंटरव्यू होता है। सो इंटरव्यू कभी भी अच्छे से दो। एंड बाकी की अभी जो नेक्स्ट एपिसोड बनेगा उसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे। और गाइस एक चीज बताना आपको रह गया कि पैटर्न के बारे में। देखो इंटरव्यू का जो पैटर्न रहता है उस पैटर्न में क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली 3 चीजें होती है, मान के चलो कि SAS बेस, SAS एडवांस और SAS क्लिनिकल। तो जब आपसे इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, उनको टॉपिक्स ही क्लियर नहीं होते। देखो जितने भी सिनेरियोज इंटरव्यूअर बनाएंगे या जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो उन टॉपिक्स में ही होगा, उन टॉपिक्स में से ही होगा जो आपने पढ़ा होगा। आपको ये तो क्लियर होना ही चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। जैसे कि फंक्शन एक टॉपिक हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट एक टॉपिक हो गया, स्टेटमेंट, ऑपरेटर, ऐसे ही प्रॉक्स स्टेप्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो गए। इन टॉपिक्स मैक्रो या जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उनकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि वो टॉपिक में कितनी चीज़ें हैं या वो कैसे क्लासीफाई होता है। जैसे फंक्शंस, डेट, न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर फंक्शंस होते हैं, ऐसे आपको सब टॉपिक के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर उनके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, जैसे फंक्शंस में कैरेक्टर फंक्शंस कौन है, न्यूमेरिक कौन से हैं और डेट फंक्शन कौन से हैं। तो अगर ये टॉपिक्स आपके क्लियर हैं तो समझो, अगर आप टॉपिक्स आपको क्लियर हैं, आपको पता है कौन से टॉपिक्स हैं और इनका ओवरव्यू क्या होता है, समझ लो डेफिनेशंस क्लियर है या अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। देखो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में डेफिनेशन जैसा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, वो पर्टिकुलर कोड क्या परफॉर्म करता है। तो टॉपिक और अंडरस्टैंडिंग आपके क्लियर है उस टॉपिक की, तो 50% इंटरव्यू आपका ऐसे ही क्लियर हो जाता है। तो ये एक पैटर्न होता है। एंड आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने मिला हो। बाकी क्वेश्चंस के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर आगे के एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।